बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, खबर ये है कि लग ये रहा है और हमारे ज़राए भी ये कह रहे हैं कि पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान और उसकी जमात की सख्तियों और मुश्किलात का वक़्त दूर होने वाला है और अब उनके लिए आसानियाँ ही आसानियाँ पैदा होंगी और होने जा रही हैं। बहुत सारी हो गई हैं, कुछ होने वाली हैं। तो ये पीटीआई के लिए एक बड़ी खबर है आज की कि इमरान खान के लिए अब मुश्किल वक़्त दूर हो गया, आसानियाँ ही आसानियाँ हैं। लेकिन ये भी खबर बाज़ राय दे रहे हैं, मैं इसकी तस्दीक नहीं करता, कि मुल्क के अंदर बड़ी ईद पर एक बड़ी कुर्बानी होने वाली है। ये कुर्बानी किसकी होगी, कैसे होगी और कौन आएगा, इस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, खबर ये है कि पीटीआई के बानी चेयरमैन इमरान खान कई माह से पिछले जेल में हैं और जेल से बाहर उन्हें एक मरतबा देखा गया है, वो भी जब उनकी वीडियो लिंक जो उन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करना था। लेकिन इस वक्त पिछले को 3-4 रोज़ से इमरान खान के लिए आसानियाँ पैदा करने की कोशिश की जा रही है और वो खुश हैं जेल के अंदर और उम्मीद भी दिला रहे हैं। कल इसका इजहार हमाद अज़हर ने भी किया जब वो उनकी रूह पोशी ख़त्म हुई और वो पेशावर हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन बेल लेकर सामने आए और उन्होंने आते ही ऐलान किया कि इमरान सईद की रूह पोशी भी ख़त्म होने वाली है। इस तरह परवेज़ लाई जो पीटीआई के सदर थे वो भी बाहर आए। और अब जो मैंने आपको खबर बतानी है, खबर ये है कि इमरान खान बहुत जल्द पीटीआई में आने वाले हैं, अपने वर्करों में आने वाले हैं, जेल से बाहर आने वाले हैं। इस बात का कभी इम्कान है। अगरचे हुकूमत जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से भी बड़ी हद तक कोई मामला तय हो रहे हैं, कुछ हो गए हैं और कुछ तहरीरी मुआहदे भी हुए हैं और इन तमाम में जो अहम रोल अदा कर रहा है वो मोहसिन नकवी है। और मोहसिन नकवी भी कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। लेकिन इस वक्त जब मैं बात करता हूँ कि आसानियाँ पैदा होने वाली हैं, तो मैं थोड़ी सी आपको तारीख बताऊँ कि इमरान खान पर तकरीबन छोटे मोटे केस मिलाकर 150 से ज़ायद उनके खिलाफ केसेस दर्ज थे, जिनमें 9 मई का केस से 9 मई में उन्हें सहूलतकार के तौर पर लिया गया था। अच्छा, अब पहले मैंने आपको ये बताना कि अब तक इमरान खान को कहाँ कहाँ रिलीफ मिला। पहले तो ये था कि इमरान खान को सबसे बड़ा जो तलवार लटक रही थी उनके सर पर और उनके चाहने वालों के सर पर और उनके जो करीबी रफ़का हैं उनके सरों पर, उसमें उन्हें रिलीफ मिला। 9 मई का केस तकरीबन ख़त्म हो गया, जिसमें उन पर कोई फ़र्द जुर्म ना आयद हुई, ना उनका कोई इल्ज़ाम साबित हुआ है और उसमें भी वो बरी हो गए। इस तरह इमरान खान जो है उसके बाद उनका मोराल बुलंद हुआ। जब 9 मई में उनकी बरियत हुई तो उनका मोराल जेल के अंदर, उनके करीबी साथी बताते हैं, आज मेरी अज़हर सदीक से भी मुलाकात हुई, वो भी उनके करीबी साथी हैं बुरे वक्त के। अगरचे थोड़े देर के लिए जब मौसम गर्म हुआ, शिद्दत आई, तो वो मुल्क से बाहर चले गए थे, अब फिर वापस आ गए। तो 9 मई का केस ख़त्म हुआ। उसके बाद बड़ा केस था, उससे पहले जो केस ख़त्म हुआ वो तोशा खाना केस था, वो भी साबित ना हुआ, उसमें भी उसको रिलीफ मिल गया। फिर 190 मिलियन पाउंड का केस था, उसमें भी बरी हो गए, वो भी ख़त्म हुआ। उसके बाद एक उनके इद्दत पूरी ना करने का केस था, वो भी रुखसत हुआ। फिर आस्ता आस्ता जो है टरियान का केस था एक, उसको भी मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो है वो नाकाबिले समाअत करार दिया, यानी कि वो भी ख़त्म हुआ। ये नून लीग बड़े पिछले पुराने रोने रो रही थी और जो गले सरे मुद्दे हैं वो काट रही थी ताकि इमरान खान बाहर ना आए। पता नहीं इमरान खान से जो बहुत सारे सियासी जमातें हैं और ऊपर वाले भी ख़ाइफ़ हैं, ये पता नहीं क्यों ख़ाइफ़ हैं, या इसलिए ख़ाइफ़ हैं कि लोग उनके साथ हैं। अब एक बड़ा केस जो है नाज़रीन वो बाकी है, जिसकी समाअत हो रही है और ये केस है, साइफ़र केस है, जिसमें उन पर गद्दारी भी लग सकती थी। बाज़ लोगों की ख्वाहिश थी कि गद्दार वतन करार पाएँ और बाज़ ने यह भी कहा कि साइफ़र है, ये कागज़ का टुकड़ा नहीं, एक बैनुल-अक़वामी जो कवानीन है उनकी खिलाफ वर्जी वज़ीर-ए-आज़म ने की, मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने की। और ये कहा जा रहा था कि उससे जो इंटरनेशनल क़ुव्वतें हैं, ख़ुसूसन अमरीका, वो उनसे नाराज़ हो गए हैं पाकिस्तान से, लेकिन जफ़ियाँ तो आज भी डल रही हैं। तो ये केस इस वक्त उसकी समाअत हो रही है। इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस जो हैं हाई कोर्ट के, उनकी सरबराही में बेंच की समाअत कर रहा है। FIA आज भी पेश हुई है साइबर क्राइम वाले,
और इमरान खान के वकील जो हैं वो भी पेश हुए, लेकिन प्रोसिक्यूटर जो FIA के वो पेश नहीं हुए। ज़राए का दावा है कि साइफर केस जो है इसमें भी इमरान खान को इस बात का कभी मुकान है कि उनको बड़ा रिलीफ मिलने वाला है, चूँकि पिछले दिनों की समाअत में मुअज़्ज़ज़ अदालत ने जो FIA के प्रोसिक्यूटर थे उनसे पूछा, उनसे सवाल किया जो तफ्तीशी टीम थी कि ये बताएं कि कौन से मुल्क के तल्लुकात साइफर की वजह से, इमरान खान के साइफर की वजह से जो है पाकिस्तान के साथ ख़राब हुए हैं, उसका नाम बताएं। तो वो मासूम उसका नाम नहीं बता सके। ये भी बताया गया उनमें कि कौन से दोस्त मुल्क हैं जिन्होंने पाकिस्तान से कतई तल्लुक़ किया, तो इसका जवाब भी जो हुकूमती या FIA के प्रोसिक्यूटर हैं वो नहीं दे सके। तो नाज़रीन, ये अब केसेस तो और भी छोटे मोटे बहुत सारे हैं जो है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा केस है वो साइफर केस है जिसकी समाअत हो रही है। ज़राए का ये दावा है कि इमरान खान के लिए अब खुशखबरियाँ हैं और अल्लाह ताला, चूँकि हमारी जो जेल के ज़राए हैं वो ये भी बताते हैं कि खान रात को कम सोते हैं, किताब लिख रहे हैं और किताबों के 2 मुसफ़े उन्होंने तैयार कर ली हैं, तीसरी किताब लिख रहे हैं जेल के अंदर, और ये भी बता रहे हैं कि कुरान की तफसीर भी जो है वो उसका बगौर मुताला कर रहे हैं, तलावत। वो कहते हैं जेल के ज़राए में बता रहे हैं कि उनकी जो बैरक है जहाँ पे वो बंद हैं वहाँ से रात को आधी रात के बाद कुरान पाक की तलावत की भी आवाज़ आती है और ज़िक्र अज़कार की भी बात आती है। लेकिन जब अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता। जब अल्लाह जो है उन्हें नहीं चाहेंगे कि वो जेल में रहें और उन्हें सज़ा मिले तो वो किसी सूरत नहीं रह सकते। जो मर्ज़ी इस्टबलिशमेंट जो मर्ज़ी कर ले, अदलिया जो मर्ज़ी कर ले, लेकिन ज़राए हमारे ये कह रहे हैं कि उनके लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं और भंगड़े डाले जा रहे हैं PTI के कैंपों के अंदर, और ख़वातीन जो हैं PTI की वो भी भंगड़े डाल रही हैं और जो खिलाड़ी हैं वो भी भंगड़े डाल रहे हैं। मेरे सामने नाज़रीन अभी थोड़ी देर PTI की एक चहेती लीडर थी, उन्होंने भी भंगड़ा डाला है। तो भंगड़े डालने चाहिए क्योंकि इमरान खान का कड़ा वक़्त जो था वो ख़त्म होने वाला है और उनके लिए आसानियाँ शुरू होने वाली हैं। और साइफर केस में भी कभी इस बात का इम्कान है। मुझे आज उनके एक बड़े साथी और वकील जो भी चंद रोज़ पहले उन्हें मिल के आए हैं, तो जिसकी नवीद जो है मियां अज़हर के बेटे हमाद अज़हर ने भी दी, तो उन्होंने कहा कि साइफर केस में भी उन्हें रिलीफ मिलने वाला है। बाकी छोटे मोटे केसेस मौजूद हैं। ये भी ज़राए कह रहे हैं कि 5 घड़ियाँ और तैयार हैं जो उन पर डालनी है तोशा खाने की, लेकिन वो घड़ियाँ जब साइफर केस ख़त्म हो गया, वहाँ पे उनके रिलीफ मिल गया, तो फिर ये घड़ियाँ छोटी मोटी चीज़ है, ये क्या होती हैं, ये क्या बला है। तो खबर यही है कि PTI वालों के लिए खुशखबरी है कि इमरान खान जेल से बाहर आने वाले हैं। और बाज़ ज़राए तो ये कह रहे हैं कि ईद से पहले, लेकिन हमारे ज़राए ये कह रहे हैं कि ईद पर एक बड़ी कुर्बानी होनी है, उसके बाद इनकी बारी आएगी और फिर ये बाहर आएंगे। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। जावेद इकबाल को दें इजाज़त।